अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SEO क्लब। नाज़रीन, पिछली चंद वीडियोस हमने डाली थी जो आपने डिटेल के साथ देखी थी। आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कंटेंट के बारे में। दो चीज़ें हैं, एक है फिलर कंटेंट, दूसरा है ओरिजिनल कंटेंट। इनका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि फिलर कंटेंट आप किस तरह लिखेंगे और ओरिजिनल कंटेंट आप किस तरह लिखेंगे। फिलर कंटेंट में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको लिखी लिखाई बनी बनाई चीजें मिलेंगी थ्रू EI। वो ये होगा कि सबसे पहले तो मैं स्टार्ट यहां से करूंगा कि आप अगर YouTube की कोई वीडियो उठाते हैं, कोशिश करें वीडियो बड़ी हो, थोड़ा लेंथी हो, 5-10 मिनट का हो, और इससे भी बड़ी हो तो अच्छी होगी। तो इसको जब उठाएंगे तो उसके स्क्रिप्ट को आपने कॉपी करना है। वीडियो के स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे, वही स्क्रिप्ट बेसिकली आपको आर्टिकल होगा जो आप अपलोड करेंगे। तो ये फिलर कंटेंट की एग्जांपल है जो मैंने आपको पेश की है। तो ये था फिलर कंटेंट। अब मैं ओरिजिनल या ऑर्गेनिक कंटेंट का बारे में आपको बताता हूँ। वो ये है कि आप खुद लिखेंगे, राइट करेंगे। अगर आप किसी चीज के बारे में लिखना चाहते हैं, आपके पास कोई कीवर्ड है, सबसे पहले तो आपने कीवर्ड करनी है। कीवर्ड रिसर्च पर पीछे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उनको देख लें। उसके बाद आपको समझ जाएगी कि आप किस कीवर्ड पर कितना कीवर्ड आपने कंटेंट में यूज करना है, वो आप वीडियोस देख लें। तो कीवर्ड देखने के बाद जब आप किसी कीवर्ड पर कंटेंट लिखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि लोग किस चीज के बारे में सर्च करेंगे। जो जो चीज लोग सर्च कर रहे हैं, बेसिकली आपने उसी चीज के बारे में लिखना होता है तफसील के साथ, एक यूनिक आर्टिकल बना के। तो कंटेंट लिखने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप क्रिकेट के लिए क्रिकेट पर लिख रहे हैं तो आपको वहां क्रिकेट में उसी के रिलेटेड ही आर्टिकल लिखना पड़ेगा। वहां पर ग्लव्स का जिक्र होगा, बैट का जिक्र होगा, प्लेयर का होगा, हेड का होगा, उसकी यूनिफॉर्म का होगा, तमाम चीजें उसी की रिलेटेड ही होंगी। कंटेंट जब आप लिखेंगे उन तमाम चीजों को गूगल देखेगा। गूगल का जब क्रॉलर आएगा कि वो देखेगा आया कंटेंट उसका जानदार है या नहीं। ये तमाम चीज ओरिजिनल कंटेंट में माना रखती हैं। जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको गूगल रैंक देगा। तो इन तमाम चीजों को वो नोट करेगा। ये आपने ख्याल रखना है कंटेंट आर्टिकल लिखते हुए। तो ये तमाम चीज़ें आपने वहाँ पर देखनी है, इसको ये मैयर की जाएंगी, इनका भी स्कोरिंग होगी। और ये ओरिजिनल कंटेंट में इसके अलावा मैं आपको बताऊं बहुत सी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल करना है। और अगर आप AI की बात करते हैं, एक कंटेंट AI भी है जो मैं भूल चुका हूँ। फिलर कंटेंट के अलावा AI तमाम ज़्यादा टूल्स इस वक्त आ चुकी हैं। जेस्पर है, इसके अलावा क्विलबोट है, पैराफ्रेजिंग टूल है, कॉपीमेटिक है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से टूल्स हैं। अब तो चैट GPT भी आ चुकी है, यहाँ पर भी आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। आपको ये ह्यूमन टच भी देगा आप आर्टिकल को। ज्यादातर लोग इस वक्त AI कंटेंट यूज कर रहे हैं और उनको रैंक भी मिल रहा है और एडसेंस भी अप्रूव करा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो हैंड राइटिंग होगा, जो ह्यूमन मेड कंटेंट होगा, उसके बराबर अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि वो जो खुद लिखेंगे वो सबसे यूनिक होगा। तो ये तमाम चीज़ें कंटेंट के बारे में हैं। इनको अगर टाइम दिया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तफसील के साथ एक एक चीज़ को कवर करने में घंटे लग जाएंगे, लेकिन समझने में इनको टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग प्रोसेस हैं, टाइम लेती हैं और इनको फिर प्रैक्टिकली करने में भी टाइम लगेगा। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने लग जाऊं तो यहाँ पर मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीज़ें आप इनको देखेंगे। तो कंटेंट के हवाले से मेरे ख्याल में जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, AI है, फिर कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट की आपको समझ आ चुका होगा। और मैं यहाँ पर आपको अगर बताऊँ कंटेंट के अलावा कुछ चीज़ें तो मैं आपको बताता हूँ आज। तो नाजरीन, जब आप कंटेंट लिखेंगे, लिखने के बाद उसको ब्लॉग में आकर पोस्ट करेंगे, न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर भी आपने चंद काम करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद अपने कंटेंट में से उसको हेडिंग्स में डिवाइड करना है। H2 के हिसाब से आप हेडिंग रखेंगे। H2 के अलावा H3, H4, H5 ये तमाम हेडिंग और सब हेडिंग भी रखेंगे अपने कंटेंट में, ताकि जो यूजर आएगा वो पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में आसानी हो, उसको समझने में आसानी हो। इसके लिए आपने अपने डिफरेंट पार्ट्स में आपके कंटेंट को आपने डिवाइड करना है। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से आप अपने कंटेंट को डिवाइड करेंगे। इसके अलावा जो आप कंटेंट लिखते हैं, कोई चीज सर्च करते हैं, तो गूगल पहले 2-3 लाइनें आपको दिखाता है जो असल में मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। वो भी आपने अच्छा लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन पहले से, जो आपके गूगल के मेन पेज पर नजर आएगा आपके टाइटल के नीचे। आपका टाइटल भी जानदार होना चाहिए, टाइटल और SEO टाइटल। इसके अलावा आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन होगा वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे तो गूगल की अपनी मर्जी आपके कंटेंट में से जहां से 2-3 लाइनें उठाए
और यूज़र को शो करे, तो वो फिर उसकी मर्जी है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे, अगर आप खुद से लिखेंगे तो वो आपका ही लिखा हुआ मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका लिखा हुआ मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाए, गूगल की अपनी मर्जी भी होती है, वो खुद से भी कभी कभी उठा लेता है। तो ये चीज़ें हैं कंटेंट के बारे में जो आज मैंने आपको बताई हैं। जो नए आने वाली वीडियोस होंगी वहाँ और टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊंगा और वो भी आप देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इसको फिलहाल मैं यहीं पर स्किप करता हूं, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मैं कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना है, आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे कमेंट में। अगर समझाना पड़ा तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसी टॉपिक के ऊपर जो आप मुझसे कहेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए, शुक्रिया।